हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आशा करता हूं आप पूरी तरह से समझ रहे हो हमारी बात को और मेहनत भी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बोर्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड पर देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे, ये बोर्ड क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, आप इसमें क्या गलती करोगे वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस एक्स माइनस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -1 प्लस बीटा, सॉरी इसको अल्फा बोलोगे आप, अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1, यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अल्फा टू द पावर -1 है तो इसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे। तो आप याद रखना, अल्फा टू द पावर -1 को पॉजिटिव में बनाएंगे तो 1/अल्फा, और बीटा टू द पावर -1 टू द पावर 1/बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि इस चीज़ में गलती करते हैं बच्चों, अल्फा में ही, और ये बनेगा ही नहीं है जब तक आप इसको पॉजिटिव में नहीं बनाओगे। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है हमें पहले इसकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में, यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें देखो -b, यानी कि ये b का x है, x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी है तो यहाँ लिखेंगे ऐसे -1/, और a कितना है हमारा 2, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकाल देंगे। यह है सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा का यह सम है और ये अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट होगा। ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब c टर्म के कोफिशिएंट क्या है, c कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर c 6 लिखा जाएगा, बाय a क्या है 2, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 2 3 जा 6, ये 3 और ये, अब देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 है, अल्फा इंटू बीटा 3 है। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है, ये हमारा ये दिया हुआ है अल्फा -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख सकते हैं। अभी बताया था यहाँ पर कैसे लिखना है, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा ऊपर, इक्वल टू हम लोग इसको प्लस में है तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और नीचे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है यहाँ पर 1/2, यहाँ लिख देना 1/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है 3। अब ये दोनों फ्रैक्शन में है और डिवाइड है तो ऐसा लिख सकते हैं 2 3 के पास आ जाएगा इक्वल टू 1/6। ये इसका आंसर हो गया वैल्यू, अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 इक्वल टू दिस, यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकालना था और इसका वैल्यू आ गया हमारा 1/6। ये बहुत इजी तरीका से आपको याद रखना था, बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वेशन के लिए क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज कांस्टेंट टर्म और ये कोफिशिएंट है, यहाँ पर x है वेरिएबल है और ये भी x है वेरिएबल है। आपको इतना याद रखना था, आप जब इतना याद रखोगे तो ये क्वेश्चन इजीली आप बना सकते हो। ओके, और मैं आशा करता हूँ इस टाइप की आप कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। देखो, ईमानदारी से मेहनत करते हो और उसके बाद भी असफल हो जाते हो तो आपको अपने आप से दुख नहीं होगा। हो सकता है कभी मुश्किल आए और कोई परेशानी अचानक आ जाता है कभी कभी,
तो आदमी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन उसका जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा और उसे बेनिफिट मिलनी ही मिलनी है। यानी कहा गया है कि हम लोग जितना भी एनर्जी अभी लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसका फल एनर्जी का मिलना है। ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। साइंस कहता है एनर्जी को ना हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जो यूज़ होगा तो यूज़ होना ही है कहीं ना कहीं जा कर के। तुम अभी मेहनत करोगे, हो सकता है इसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद 20 साल बाद मिले, लेकिन मिलना है, फ़ायदा है। और मेहनत नहीं करते हो तो फिर तो कुछ चांस ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और भी आगे बताऊँगा। हो सकता है मैं ज्योमेट्री सेक्शन यूज़ करूँ और ज्योमेट्री सेक्शन से वीडियो बनाऊँ। तो आप याद रखना और हमारे साथ हमेशा बना रहना। मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। ओके, थैंक यू।